इसकी रूपरेखा? सनातन धर्मावलंबियों ने यह निर्णय लिया कि भारतवर्ष की बहुसंख्यक जनसंख्या सनातन धर्मावलंबियों की है और इन्हें एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे कि सभी सनातन विचारधारा के लोग एक सूत्र में जुटें और यह आत्मचिंतन करें कि राष्ट्र कैसे प्रगतिशील होगा जब व्यक्ति राष्ट्र का प्रगति करेगा। और समाज का बहुत बड़ा अंग सनातन धर्मियों का है और ये भी व्यक्तिगत तौर पर जब प्रगति करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र की प्रगति होगी। और 21वीं सदी में हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बने, समृद्ध बने और भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आगे आए पूरे विश्व में। उसी दिशा में यह चिंतन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ हमारे परिवारों में परिवार के मुखिया के द्वारा प्रति सप्ताह या महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार कम से कम आपस में विमर्श हो ताकि परिवार के जो छोटी मोटी कटुताएं हैं वो दूर हो सकें। हम इस सम्मेलन के माध्यम से इस बात का भी विचार करें कि हमारे कर्तव्य राष्ट्र के प्रति क्या है। इस समय पर्यावरण प्रदूषण का बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है तो पर्यावरण को कैसे प्रदूषण से मुक्ति दिलाएं राष्ट्र को, इस बारे में भी चिंतन करना है। और लोकल फॉर वोकल हमारे राष्ट्र को समृद्ध बनाना है तो निश्चित रूप से हम जो FMCG प्रोडक्ट हैं वो FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स इसमें भी हम आत्मनिर्भर बने। तो ये जो स्वदेशी वस्तु हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रय करें और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करें। बहिष्कार करने का आशय अगर उसके विकल्प में स्वदेशी है तो हम स्वदेशी को लें और उसको इग्नोर करें और इससे हमारे राष्ट्र का जो पैसा है वो देश का पैसा देश में रहेगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ इन 2 शब्दों में कि गुम हो जाएगा एक दिन ये मुल्क विदेश में अगर स्वदेशी न अपनाया हमने स्वदेश में, कितने शर्म की बात है। सोच कर तो देखिए हम ये मशवरा दे रहे हैं खुद अपने ही देश में। इस भाव के साथ हम इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों को लोकल फॉर वोकल के लिए भी विमर्श करेंगे और इसी के साथ हम स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। हर एक व्यक्ति इस राष्ट्र की एक इकाई है और राष्ट्र की इकाई होने के कारण व्यक्तिगत तौर पर हम राष्ट्र को क्या योगदान दे सकते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव को भी इस सम्मेलन में हम लाएंगे। इन्हीं ऐसी अनेक बातें जो राष्ट्र को समृद्ध करती हैं उन पर इस सम्मेलन के माध्यम से विचार करें। गोपाल खंडेलवाल जी बताएंगे सकल हिंदू समाज द्वारा किस तरीके से संचालित, कितने लोग आएंगे यहाँ पर, है ना, और उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम, आयोजक कर्ता कौन है? ये प्रोग्राम का आयोजक पूरा सकल हिंदू समाज है। प्रयास यही था कि जो अलग अलग शाखाओं में हिंदू समाज बटा हुआ है उनको एक वटवृक्ष के रूप में आपस में जोड़ना। आज समय की जो मांग है, जिस टाइप की पूरी विश्व की वो चल रही है, उथल पुथल चल रही है, उसमें कम से कम देश के नागरिकों का एक होना बहुत जरूरी है। ये हिंदुओं द्वारा बनाई हुई व्यवस्था थी कि जिससे जातियों में समाज बढ़ जाए, आपस में अंग्रेजों ने जो बनाया था कि आपस में लोग लड़ते रहे और उनको राज करना आसान हो जाए। लेकिन अभी वक्त के हिसाब से सभी जातियों में जो बटा हुआ समाज है, एक हिंदू है तो पूरा हिंदू समाज एक होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी में आयोजन किया गया है जिसमें श्री राघव देवाचार्य जी महाराज आ रहे हैं, साथ ही सुमित ओरछा जी जो वीर रस के कवि हैं, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध हैं, वो भी आ रहे हैं। श्री विनोद दिनोत्सव जी, श्रीमती प्रतिभा बिसेन जी, ये सभी ओजस्वी वक्ता रहेंगे जो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके पहले 12:30 बजे से दिन में 1 तारीख को राम मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। वो शोभा यात्रा 3 बजे करीब पहुंचेगी ग्राउंड में। 3 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तमाम वक्ताओं के
वक्तव्य होंगे, भाषण होंगे। उसके बाद में सभी जो हमारे हिंदू भाई आए हैं उनके लिए एक सामूहिक भोज की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में एक विशेषता है कि हमारी सभी जातियों में जो हिंदू समाज है, करीब करीब 46 समाज जो हैं, उनके सभी प्रमुख लोगों को बुलाएं। हर समाज से एक प्रमुख व्यक्ति हमारे मंच पे आसीन रहेगा। सामाजिक समरसता का उद्देश्य देने का एक पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य है। साथ ही आज ही हम लोग ने जो प्रभात फेरी होती है उसमें ये निश्चित की है सभी की चर्चा में कि अब इस कार्यक्रम को हर वर्ष 22 जनवरी, जिस दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया था, हर साल 22 जनवरी को वाराणसी में ये भव्य विराट हिंदू सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। कितने आने की संभावना है, कितने लोग आ सकते हैं? काफ़ी लोगों को, हमारी व्यवस्था तो 10 से 12 हज़ार लोगों की कर रहे हैं। सभी लोगों को अलग अलग टोलियों में सभी रिंग घूम रहे हैं, मंडलों से सभी लोग आ रहे हैं। प्रयास है कि एक अच्छा कार्यक्रम हो जाए, रचनात्मक कार्यक्रम हो जाए। जैसा कि चौधरी सर ने बताया कि इसमें वक्त की जो है कि वोकल फॉर लोकल जिस टाइप से चल रहा है, और अभी आप लोग तमाम देख रहे हैं कि अमेरिका की जिस टाइप से चल रही है दबाने की रणनीति, तो उसमें हम तभी निपट पाएंगे अमेरिका या दूसरे देशों से जब हमारा देश के वासी एक होंगे। तो ये राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ही सबको मिलाने का है और ये पूरे देश में इस टाइप के कार्यक्रम अभी आयोजित किए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आम जनता को इस कार्यक्रम के संबंध में? आम जनता को ये मैसेज है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस कार्यक्रम में आए। एक बहुत ही रचनात्मक कार्यक्रम है। साथ ही कल करीब वहाँ पे काफ़ी स्टॉल लगा जा रहा है, करीब 17-18 स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोकल उत्पाद जो होते हैं उनके स्टॉल वहाँ पे रहेंगे और इस टाइप की चीज़ों को, जो लघु उद्योग टाइप की चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए उस टाइप के स्टॉल लगाए। आपके एजेंडे में, इस सम्मेलन के एजेंडा में समाज में फैली विसंगतियाँ और जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में क्या है, कोई गाइडलाइन बनाई आप? नहीं, अभी तो ये प्रयास हो रहा है पहला बैठने का। नहीं, जैसा कि भेजन जी ने कहा कि पर्यावरण, प्रदूषण और भी अन्य विषयों पर बात करेंगे, तो इस समाज की कुरीति विसंगति के बारे में भी कोई है एजेंडा है क्या आपका? नहीं, अभी तो सबको एक मंच में लाने का उद्देश्य है और जब ये चलेंगे तो ये एक दिन में खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद साल भर कोई ना कोई एक्टिविटी होती जाएगी, जागरण के माध्यम से जो भी कुरीतियाँ सामने आएगी। अभी तो एक बड़ा उद्देश्य है क्योंकि काफ़ी कम समय में प्रोग्राम की रूपरेखा बनी। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सम्मेलन में लाने की वो है, प्रयास है। उसके बाद जब, चूँकि मैंने आपको बताया कि 22 जनवरी को हर साल अब हमारा सम्मेलन होगा, तो पूरे एक साल तमाम कुरीतियों पर विचार करने के लिए हमारे पास समय पे उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी सम्मेलन किए जाएंगे।